हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर हमारा बीएससी 5th सेमेस्टर के लिए रहने वाला है और पेपर है हमारा फर्स्ट। पेपर नेम है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए। तो जो हमारी इसमें फर्स्ट यूनिट है हम उसको कवर कर रहे थे, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। तो अभी तक के प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स में उसमें हमने केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स जो है वो पूरा कवर कर लिया था कि एल्केन्स क्या होते हैं और उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एंड लेक्चर नंबर 7 पे हमने कवर किया था साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं और साइक्लोएल्केन्स के आईयूपैक नेमिंग हम कैसे करते हैं, वो हमने लेक्चर नंबर 7 में सीखा था। ओके, तो आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स। बेसिकली हम जो साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम वो सब सीखने वाले हैं। तो इसके कम से कम हम 5 मेथड जो है सीखने वाले हैं। तो हम एक ही लेक्चर में पूरी रिएक्शंस कवर नहीं करेंगे वरना आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो मैं ना आपको छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम एक एक मेथड धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपकी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम जो है नेक्स्ट यूनिट को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हम कितने प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ साइक्लोएल्केन्स देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पर 5 रिएक्शंस देखेंगे। फर्स्ट है हमारी डिकमैन मेथड, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। एंड सेकेंड है हमारे पास फ्लुएंट्स मेथड, या फिर इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइक्लोएल्केन का फॉर्मेशन फ्रॉम डाइहैलाइड्स, ऐसे भी आपसे एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। एंड थर्ड है हमारे पास रूजिकास मेथड। एंड फोर्थ है हमारे पास परकिंस मेथड। एंड फिफ्थ है साइमन स्मिथ रिएक्शन। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी में कोई अदर रिएक्शन भी है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन्स के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम वो भी कवर कर लेंगे। तो फिलहाल हम अपनी फर्स्ट रिएक्शन के साथ शुरू करते हैं, डिकमैन मेथड। ओके, तो ये डिकमैन मेथड क्या है? इस जो हमारी ये डिकमैन मेथड है इसको हम डिकमैन कंडेंसेशन के नाम से भी जानते हैं, और इसको आप जहाँ कई बुक्स में ऐसे भी देखोगे कि इसको जो है क्लीजन कंडेंसेशन के इक्विवेलेंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा पहला रिएक्टेंट होगा, जो हमारे डाइएस्टर्स होते हैं उसको हम एज अ रिएक्टेंट लेते हैं, और ये रिएक्शन जो होती है हमारी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होते हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर। यानी कि हमें किसी दूसरे रिएक्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, हमारे पास क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा और उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर ही जो है बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस हो रही होगी, उसी से हमें एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसे रिएक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके, तो ये जो हमारी रिएक्शन है यहाँ पर हम एक डाइएस्टर को ट्रीट करेंगे, किसके साथ, एक बेस के साथ, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक बीटा कीटो एस्टर मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, साइक्लोएल्केन। फिर जब हम इस बीटा कीटो एस्टर का रिडक्शन कर देंगे, किसके थ्रू, क्लीजन रिडक्शन के थ्रू, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, साइक्लोएल्केन। ओके, इसलिए इस रिएक्शन को जो है क्लीजन कंडेंसेशन के इक्विवेलेंट कहा गया है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट ना करते हुए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी, ये जो हमारी डिकमैन कंडेंसेशन रिएक्शन है इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम सिर्फ 5 से 6 मेंबर की रिंग ही बना सकते हैं। अगर आप 3 से 4 मेंबर की रिंग बनाने की कोशिश करोगे तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का जो है, स्टेरिक स्ट्रेन का जो है पार्ट आ जाता है। जो आपकी छोटी रिंग्स होती हैं ना, तो उनमें स्ट्रेन लगता है, जो आप जीओसी में पढ़ते हो, यानी कि उसमें स्ट्रेन का फैक्टर आ जाता है जिससे वो स्टेबल नहीं होती है। ओके, और इससे अगर आप बड़ी रिंग का फॉर्मेशन करना चाहते हो तो वो भी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास अदर मेथड है, जैसे कि आपका रूजिकास मेथड। ओके, इसमें हम मोस्टली हमें बहुत अच्छी जो है क्या कह सकते हैं क्वांटिटी में साइक्लोएल्केन्स मिलते हैं, वो होते हैं 5 to 6 मेंबर साइक्लोएल्केन्स जो है हमें अच्छे खासे इस मेथड के थ्रू मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बनाने वाले हैं चूँकि 5 मेंबर साइक्लोएल्केन, यानी कि पेंटेन बनाने वाले हैं, साइक्लोपेंटेन बनाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम इस मेथड में जो है साइक्लोपेंटेन बनाने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर हम एज अ रिएक्टेंट क्या लेंगे, इथाइल
एडिपेट लेंगे। ओके, अगर आपको 6 मेंबर जो है साइक्लो एल्केन बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा क्या, डाई एथिल पिमिलेट। तो अगर आप चाहो तो ये वाले रिएक्शन के एग्जाम्पल के थ्रू आप सीख करके 6 मेंबर रिंग भी बना सकते हो। वहाँ पर आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, डाई एथिल पिमिलेट। ओके, क्योंकि हम आपको क्या सिखा रहे हैं, 5 मेंबर की साइक्लो एल्केन बनाना, तो यहाँ पर हम एज अ रिएक्टेंट लेंगे क्या, इथाइल एडिपेट। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में जो है ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स क्या होता है जिससे हमारी रिएक्शन जो है स्टार्ट होती है, यानी कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस रिएक्शन की सबसे मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। वो ये जो आपके कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ये जो आपका एस्टर ग्रुप है यहाँ पर, इससे जो डायरेक्ट जुड़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन है, इससे जुड़े जो हाइड्रोजन है इनको हम कहते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। और आप देखोगे ये जो हाइड्रोजन है ये हाईली एसिडिक है। तो जब आप इस रिएक्शन में बेस डालोगे, यानी कि ये जो बेस होगा, ये बेस इस हाईली एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि निकाल देगा, जिससे ये हमारी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, यानी कि ये इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है भैया, इथाइल एडिपेट लिया है, जिसका फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर मैंने ओपन करके लिखा है, जिससे आपको आगे बहुत अच्छे से किस प्रकार से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और किस प्रकार से बॉन्ड टूट रहा है वो आपको अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये जो हमारा सोडियम इथॉक्साइड है, ये आकर यहाँ पर अटैक करता है और इससे एक एसिडिक हाइड्रोजन जो है अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे इस कार्बन पर क्या होता है, माइनस का चार्ज आ जाता है, यहाँ पर हमारा कार्बन आयन बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस वाला ये जो हमारा ये वाला एस्टर समूह है, यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के निकल जाने की वजह से ये कार्बन एनायन बन गया, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच जो है ये वाला कार्बन और ये जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है, ये दोनों आपस में हाथ मिला लेंगे, यानी कि ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे दिखाया हुआ है यहाँ पर। अब आप देखोगे कि जैसे ही इस कार्बन एनायन ने इस कार्बोनिल समूह के कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया, तो आप देखोगे इस कार्बन के जो है, इस वाले कार्बन की यहाँ पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे अगर ये इसके साथ भी बॉन्ड बना लेता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन का कार्बन के साथ में, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के ऊपर एज अ माइनस चार्ज, जिससे यहाँ पर इस कार्बन के पास जो है 4 ही बॉन्ड्स बचते हैं, क्योंकि कार्बन आपको पता है कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। अगर यहाँ पर भी अब भी ये कार्बन इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा, इससे इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इस बॉन्ड को एज अ चार्ज के फॉर्म में हम शिफ्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के ऊपर, एंड देन हम क्या करते हैं, ये जो आपका इथॉक्साइड समूह है इसका हम बॉन्ड जो है ब्रेक कर देते हैं और ये जो समूह है आपका यहाँ से निकल जाता है, एंड देन हम इस चार्ज को वापस से बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो आगे ये रिएक्शन हमारी प्रोसीड होगी। तो अभी हमने क्या, वहाँ पर हमने एक इथॉक्साइड समूह को बाहर निकाल दिया, जिससे वापस से इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये जो हमें समूह प्राप्त हुआ बीटा कीटो एस्टर का, इसमें हम क्या करेंगे, इसका हम करने वाले हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसमें ये जो एस्टर समूह है ये बाहर निकल जाएगा और हमें एक साइक्लिक कीटोन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसको हीट कर देंगे और H3O+ के प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करा देंगे, जिससे आसानी से यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। जब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, ये जो आपका H2O है यहाँ से क्या होगा, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसको H मिल जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा, जिससे यहाँ से हमारा C2H5COOH जो है निकल कर बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ कर कीटोन जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस साइक्लिक कीटोन का जो है रिडक्शन कर देंगे। यहाँ पर यूज करेंगे हम क्या, क्लीजन कंडेंसेशन रिएक्शन या फिर क्लीजन रिडक्शन रिएक्शन। तो आपको पता है क्लीजन रिडक्शन में हम कौन कौन से जो है उत्प्रेरक यूज करते हैं, तो हम जिंक अमलगम का यूज करते हैं रिडक्शन के लिए। तो हम यहाँ पर लेते हैं ZnHg
एसिडिक कंडीशन में हम लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमें साइक्लोपेंटेन जो है प्राप्त हो जाएगा। इस ये जो कीटोन समूह है इसका रिडक्शन हो जाएगा, जिससे हमें साइक्लोपेंटेन प्राप्त होता है। ओके, आई होप आपको रिएक्शन समझ में आई हो। तो मैं बहुत जल्दी एक ब्लैंक पेपर में आपको जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ, जिससे जो भी कन्फ्यूज़न हो आपको वो भी दूर हो जाए। ओके, तो हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में था इथाइल एडिपेट CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COO C2H5 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C2H5 और यहाँ पर C2H5। ये हमारा है क्या, इथाइल एडिपेट। अब मैंने आपको कहा था यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या होगा कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसका जो है अब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, किसके थ्रू, जो हमारे पास हमने उत्प्रेरक लिया है बेस के रूप में, सोडियम इथॉक्साइड हमने लिया है यहाँ पर बेस के रूप में। ये है हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड, ये हमारा एक बेस। और यहाँ से ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को जो है एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेगा, जहाँ जिससे यहाँ पर क्या होगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा कुछ इस प्रकार से। CH2 बॉन्ड CH, ये हमारा कार्बन आयन बन गया, एंड COO C2H5 एंड देन यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम इसे ओपन करके लिखेंगे, जिससे इस कार्बन पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसको हम कुछ इस प्रकार से ओपन करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा OC2H5। अब ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब देखिएगा जब ये बॉन्ड यहाँ पर बनेगा तो इस कार्बन के तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो कभी भी आप देखोगे कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन के साथ इसने 2 बॉन्ड बना के रखे हैं, इस एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको इस ऑक्सीजन के ऊपर ये चार्ज के रूप में शिफ्ट कर देगा। क्यों कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इस जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको इस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज के रूप में शिफ्ट कर रहा है। तो उसको देखिए कुछ इस प्रकार से हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड COO C2H5 बॉन्ड CH2। साथ के साथ आप भी बोलते जाइए और करते जाइए, जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से आपकी ब्रेन में सेट हो जाएगी। आपको जो है रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब एक स्टेप रिएक्शन में करते हो ना तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर ये चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं फ्लो के साथ में, जैसे आप करोगे तो। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ये OC2H5 और ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन के साथ बना लेगा बॉन्ड। यहाँ पर क्या हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्शन हो रहे हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं एंड न्यू बॉन्ड जो है फॉर्म हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा, अब आप देखोगे कि ये वाला जो ग्रुप है, ये इथॉक्साइड जो ग्रुप है, इसको हम यहाँ से अलग कर देंगे, इसको हाइड्रोजन दे देंगे, जिससे ये एल्कोहल के रूप में एल्कोहल बनाकर जो है इससे बाहर निकल जाएगा, और इस चार्ज को हम वापस यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिर से मिल जाएगा हमारा बीटा कीटो एस्टर मिल जाएगा हमको, CH बॉन्ड COO, मैं फिर से यहाँ पर 5 भूल गई, सॉरी, COO C2H5 एंड CH2 बॉन्ड CH2, और ये है हमारा C डबल बॉन्ड O, और इससे ये हमने बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या हमें मिला अभी, बीटा कीटो एस्टर, और हमें क्या बनाना है, साइक्लो एल्केन बनाना है। ओके, अब हम इस बीटा कीटो एस्टर का क्या करने वाले हैं, फर्दर पहले हम इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिससे कि ये वाला जो ग्रुप है कि बाहर निकल जाए। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करने के लिए क्या यूज करेंगे, H2O/H+ एंड हीट कर देंगे। ओके, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये निकल जाएगा, H लेकर अपना C2H5 COOH बनाकर, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देंगे, जिससे हमें साइक्लिक कीटोन मिलेगा। पहले तो CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 एंड देन बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये क्या मिल गया हमें, साइक्लिक कीटोन। अब हम जब इसका क्लेमेंसन रिडक्शन करा देंगे, ये जो हमें साइक्लिक कीटोन मिला है, इसका अगर हमने क्लेमेंसन रिडक्शन करा दिया तो हमें साइक्लोपेंटेन मिल जाएगा। तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, Zn/Hg, और एसिडिक कंडीशन, एंड वहाँ पर आपका हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन तो जाहिर सी बात है कि होगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी क्या, साइक्लिक पेंटेन, क्या मिल जाएगी, साइक्लिक पेंटेन। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं है, बट अगर कहीं भी कोई स्टेप आपको समझ में ना आया हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।